ज़्यादा गेम ऑफ थी। मेरे साथ मौजूद हैं एज ऑलवेज आवर लवली पैनलिस्ट एंड माय को होस्ट सिकंदर। सब बहुत अफसुर्दा हैं एंड नेचुरली वी गॉट शुएब मलिक, शुएब अख्तर, मोहम्मद हफीज एंड सना मीर। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। शेबी, one word for this performance. I mean, I'm trying to figure out कि कहाँ से start करें। इतनी बातें करने को, इतनी चीज़ें डिस्कस करने को, but you know, disappointing. Utterly disappointing. I think speechless, heartless performances. But यार कोई अनोखी चीज़ तो हुई नहीं। कोई ऐसी चीज़ जो पहले ना हो चुकी हो, ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि ये करना चुके हो। देखिए इंटेंट यार मुझे तो लगता है कि वो स्किल भी नहीं। स्किल होती तो ऑपरेशन खेलते, तो वो नहीं है। क्या बच्चों से क्या बात करें, इनके पास है ही करना। Clueless management, to be honest, brainless captaincy, absolutely average team who displayed their skill set out there. I mean, just nothing to talk about it. उनको पता ही कुछ नहीं है क्या करना है, क्या नहीं करना, nothing, honestly. जी, शुएब, तुझे लग रहा है गाना सुन ही रहे हैं। नहीं ये गाना एक्चुअली गा रहे थे बिफोर वी गॉट ऑन एयर, तो मेरा ख्याल है इट एक्चुअली डिपिक्ट्स द सिचुएशन रियली वेल। तो मेरा ख्याल है गा के बता दे, फिर आगे कुछ एनालिसिस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लो जी सुन लो। दिल के अरमासों में बह गए हम, वफा करके भी तन्हा रह गए। अब पूछ लो। वो कहते हैं जी कि हुस्न बड़ा है, गुर्बत मारे, टैलेंट बड़ा है, प्लानिंग की कमी। तो हम ये बात बार कर रहे थे, टैलेंट तो है, पाकिस्तान का टैलेंट, किस चीज़ का? बट उसको परफॉर्म करवाने के लिए टैलेंट इज देयर, देयर इज नो डाउट दैट टैलेंट इज देयर, लेकिन प्लानिंग बहुत पुअर है। हम बाय चॉइस अपने साथ एक क्वालिटी ओपनर नहीं रखते, तो मौजूद थे, यहीं पे बैठे हुए थे। बाय चॉइस हम लोगों ने स्पिनर्स नहीं रखा। 9 साल हम लोगों ने, 10 साल हमने इन्हीं कंडीशन में डोमिनेट किया एज ए होम टीम। सबसे ज़्यादा हमें पता होना चाहिए कि यहाँ पे कैसे विनिंग मंत्रा है क्या। हम ही मिस कर रहे हैं कि हमने आईसीसी इवेंट में दुबई में जाके इंडिया से खेलना है, तो हो सकता है फाइनल भी जाके खेलना पड़े, और हमारे पास सेकंड स्पिनर की ऑप्शन नहीं। हम एक मिस्ट्री स्पिनर लेके जाते हैं, और उसके वो भी बिग टर्नर नहीं हो सकता, तो मिस्ट्री स्पिनर का भी बिग टर्नर नहीं है। उसके बाद फिंगर स्पिनर या रेस्ट स्पिनर हमारे पास है, और जो है वो नॉन रेगुलर। अब पीएसएल की 4 ओवर की या 2 ओवर की वो परफॉर्मेंस जहाँ पे दूसरी टीम का बैट्समैन T20 फॉर्मेट में आपको छक्का मारने की कोशिश करता हो जाता है, उसकी बेस पर आप लॉन्गर फॉर्मेट वनडे क्रिकेट में उससे परफॉर्मेंस लेने की कोशिश करें, इट वोंट हैपन। तो ये मुझे लगता है टोटल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए उन तमाम लोगों को जिनको बारहा याद दहानी के बावजूद ये समझ नहीं आ रही थी कि ये सिलेक्शन गलत है, ये टीम का कम्बिनेशन ठीक नहीं है। येस एबिलिटी इज क्वेश्चन मार्क, उस पर हम लंबी डिस्कस करेंगे, लेकिन इस वक्त ये टोटल ये जो नजर आ रहा है, टू मी 240 ऑन दिस ट्रैक वाज अ वेरी गुड टोटल। अगर आपके पास क्वालिटी स्पिनर होते, इट कुड हैव बीन अ डिफरेंट स्टोरी। एक चीज़ है, वेकअप कॉल है, वो इसलिए है कि 4 ओवर्स के बैटर्स हैं, 4 ओवर्स के बॉलर हैं, तो वनडे क्रिकेट में ऐसी चीज़ें नहीं चलेंगी। तो 4 ओवर्स वाली क्रिकेट हमारे पास अभी है पोटेंशियल, लेकिन इनको कैसे कन्वर्ट करना है ओडीआई क्रिकेट में, 50 ओवर की क्रिकेट में, उसके लिए बहुत बड़ी वेकअप कॉल है। Would you rate Babar to Virat Kohli? Would you rate Iyer to Jadeja? Would you rate Rohit Sharma to Fakhar Zaman? अपना रिजवान कौन सा टैलेंट का डिस्प्लेड, बातें नहीं करना पड़ता है। स्टार भी मेरे में नहीं बन जाते, आउट करने पड़ते, रन बनाने। टैलेंट बड़ा ही मैं कुछ भी साल से कोई नहीं होता तो देखना जाता 10 साल चल आगे साफ हो सकता। मेरी आवाज़ अच्छी नहीं थी और अभी निकलेगी। मेरे ख्याल से कि मुझे हम मैच देखते थे तो किसी दोस्त का मैसेज आया जब 100 पे, तो दूसरा आउट हो गया था कि आई थिंक इट्स ओवर। तो मैं उनसे यही कह रही थी कि नहीं, इट वाज ओवर व्हेन वी अनाउंस। हमारा टूर्नामेंट उसी दिन आधे से ज़्यादा हम हार चुके थे जब हमने ये 15 अनाउंस किया, और ये बात हम पहले देख रहे हैं। ये वो 15 आपने अनाउंस किया है कि जिसके साथ MS धोनी को आप कप्तान बना लें, यूनुस खान को बना लें, इनमें से किसी को कोई भी इस टीम को कुछ नहीं कर सकता कि आपकी कंडीशंस के मुताबिक टीम ही पूरी नहीं। जैसे हफीज़ भाई ने भी बात की कि ये इस ग्रुप में एक मैच आपका दुबई में बनता ही बनता था, तो कैसे आप ऐसे 2 पार्ट टाइम स्पिनर्स को लेके आए हैं अबरार के साथ, वो स्टिल न्यू इन ओडीआई क्रिकेट, कि पिछले 5 महीनों में इन्होंने 2 विकेट्स लिए 165 रन देके, एट एन एवरेज ऑफ तकरीबन 165 एवरेज पे 2 विकेट्स लिए इन 2 पार्ट टाइम स्पिनर्स ने। तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जब हमारी टीम जो जीती है ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट, वो मिडिल ओवर्स में विकेट मिल रही थी उन कंडीशंस में आपको, तो इन कंडीशंस के बॉलर्स आपने कैसे सेलेक्ट नहीं किए, जिनको आपने पिछले 2 सीरीज़ खिलाई, साउथ अफ्रीका खिलाया, ऑस्ट्रेलिया खिलाया, उनको आपने टीम से बाहर कर दिया। इरफान नियाजी अच्छे फील्डर, अच्छी पावर हिटिंग शुरू की उन्होंने, उनको आपने टीम से ड्रॉप कर दिया। तो हम मेरे ख्याल से अपना टूर्नामेंट तभी हार गए थे जब हमने ये 15 अनाउंस। जो गए थे उन्होंने क्या किया? बस वो अब सामने जो नजर आ रहा है वो आपके सामने, क्वेश्चन आपका बहुत वैलिड है, वो उनके ऊपर भी बात होनी चाहिए। बात करेंगे, आप उनके ऊपर भी बात करेंगे। इसको समाप्त करते मैं आपको एक चीज़, चारों पैनलिस्ट को, क्योंकि आपने कहा टैलेंट की बात की, आपने बात की आई ओपनर की बात की, एक ग्राफिक थी जो पाकिस्तान की परफॉर्मेंसेज हैं अगेंस्ट दिस ऑपोजिशन।
in the past few years. और ये आप पिछले महीने की या सिर्फ पिछले साल की बात नहीं कर रहे, ओवर 6 different encounters जो आपके रहे हैं इंडिया के अगेंस्ट। और अगर वो दिखा सकें तो आप देखें तो this story just tells you that we are repeating ourselves. आप मार्जिन ऑफ डिफीट देखें, 8 विकेट्स, 9 विकेट्स, 89 रन, 228 रन, 7 विकेट, 6 विकेट। आई थिंक Exactly. That's my whole point. That is my whole point. आप तो क्लोज भी नहीं आते। चलें आज टीम खराब है, पहले क्या था? ये तो मान लेना चाहिए ना शोएब भाई कि इंडिया टीम पाकिस्तान की टीम से बेहतर टीम है, इसमें तो कोई शक नहीं होना चाहिए। लेकिन बाय प्लानिंग भी हम बहुत ज्यादा करते हैं। Yeah, that I agree. Absolutely. ये ठीक है। मतलब आई एग्री ये लोगों ने हमारे क्या पास है? होता है, हम Clueless- उसको यूटिलाइज clueless नहीं करते। management. जो अच्छा होता है बात उसको ठीक है। यूटिलाइज नहीं किया जाता। लेकिन आप रिस्ट स्पिनर क्यों नहीं आपके पास? या तो कह दें कि जी हमारे पूरे सिस्टम में रिस्ट स्पिनर नहीं है। 2 लेग स्पिनर में बता देता हूँ, उसामा और शादाब दोनों लेग स्पिनर हैं। आप कोई एक ले लो यार। देख ले। ठीक। उसके बाद अगर आपने लेफ्ट आर्म रिस्ट स्पिनर लेना है, आपके पास सुफियान मुकीम है, आपके पास सिस्टम के अंदर 1-2 और बच्चे जो मोमिन करके नाम- अराफात मिनहास वो आपके पास left arm ऑलराउंडर्स में भी spinner आ है, सकते हैं। जी फैसल अकरम है, तो आपके पास वो भी ऑप्शन है। अब भाई चॉइस नहीं लिया। अब मुझे बता दें, फहीम अशरफ को सिलेक्ट करने की कोई एक रीजन बता दें कि वो इन कंडीशन में जहाँ पे पाकिस्तान में 4 या 3 मैच आपके होंगे, 2 मैच हो सकता है आपके दुबई में जाएं, फहीम अशरफ कैन नॉट प्ले एज अ थर्ड सीमर इन दिस टीम। देन व्हाट ही इज डूइंग इन द टीम? Why not to have a leg spinner? Why not to have a left arm wrist spinner in the squad? If required, we will go with that. We never wanted to. तो हमने बाई चॉइस अपनी मर्जी से ही सब कुछ किया ना। जो भी लोग बिहाइंड द सीन बैठ के फैसले ले रहे हैं, किस डील के ऊपर उस्मान खान टीम के साथ, मुझे बता दिया जाए। मैंने इस मुल्क के लिए 19 साल खेले, इन्होंने 20 साल खेले, मलिक 22 साल खेला। इतने बुरे फेलियर के बाद टीम के साथ रहना समझ से वाला था। ही इज अ गुड प्लेयर, अगर किसी को अच्छा लगता है आई रिस्पेक्ट दैट। मुझे परफॉर्मेंस दिखा दे जहां पे उसकी परफॉर्मेंस ऐसी नजर आ रही हो कि यार ही इज इंटरनेशनल प्रोडक्ट, क्यों साथ है? आपने 3 तरह के बैट्समैन बाहर बिठाए हुए हैं, 5वां फास्ट बॉलर रखा हुआ है इस टीम में। इस 15 में 5 फास्ट बॉलर हैं। फहीम अशरफ इज द 5th फास्ट बॉलर हु कैन बैट अकॉर्डिंग टू देम। 10 की एवरेज से ही कैन बैट। क्यों लेके आए? 2 साल से नहीं खिलाया, तो आप लोगों की तो प्लानिंग की कमी है ना। तो मैं ये नहीं कहता कि मैच जीत जाते, लेकिन अगर आपके पास एक लेफ्ट आर्म रिस्ट स्पिनर या आपके पास एक लेग स्पिनर होता तो एक ऑप्शन क्रिएट करने में आसानी होती। हमने नहीं किया। बैटिंग के ऊपर लंबी क्वेश्चन मार के हम बात करेंगे जरूर कि एबिलिटी एक होता है स्किल, एक होती है एबिलिटी। हम अपनी स्किल्स के अंदर एबिलिटी ऐड नहीं कर रहे। ये बात जो मैंने पहले की थी कि पहले 15 या 10 ओवर अटैकिंग जोन में खेल लिए जाएं हमारी टीम को, उसके बाद डल विकेट होगी और स्लो होगी, लेकिन उनकी बैटिंग ने करके दिखाया बिकॉज बैट्समैनशिप हाई है। दे नो हाउ टू चेज डाउन एनी टोटल, हाउ टू बैट ऑन दीस स्लो ट्रैक्स। वी नेवर वांटेड टू। चले मुझे आपसे सवाल है। चले हम जो सवाल आपने हमसे किया, आप बताएं पाकिस्तान की बात दोनों। पहले वन मैं ये जो उन्होंने बात की थी ना कि बात ये है कि स्क्वाड की बात हो रही है, बिल्कुल सही बात वो है। आप सारे agree करते हैं। बिल्कुल सही बात है। स्क्वाड सही होना इसलिए लाजमी है कि ठीक है अगर आपकी एबिलिटी वो नहीं है, आपका टैलेंट आप कह रहे हो उस लेवल का नहीं है, बट एटलीस्ट यू गो विद योर बेस्ट 11। हाँ ना एग्री। बंदे तो आप सही सेलेक्ट करो ना कि दिस इज माय बेस्ट 11। मेरे पास जितने भी सिस्टम में लोग थे उसमें से मैंने ये 11 लोग Best सेलेक्ट निकालिए। किए और ये बेस्ट है। उसके बाद हार जीत देन वी कैन सेट फिर दुख थोड़ा कम होगा, दुख कम होगा। नॉट एन इशू। अच्छा, मैंने कहा फिर दुख थोड़ा मुझे कम बताएं, होगा। मुझे बताएं, लेकिन सिस्टम में अभी से तो हमें ये पता है कि ये आपके बेस्ट 11 नहीं थे। सिस्टम इवन में एक से- एक बंदे से फर्क पड़ता है क्योंकि आपकी पूरी कॉम्बिनेशन डिस्टर्ब लेकिन है। चले मेरा आप, तो ये कहना है। एक आप बताएं जो गए थे साथ, जो डायरेक्ट क्वेश्चन किया था आपने, कि जो वो नहीं कर सकते। आई थिंक क्लियरली जो मैं वो तो हम मान लिया कि बेस्ट 11 there's a clear body language difference between the two sides. Yeah. Attitude towards the game. आप पहले 10 ओवर भी ले लें, mental toughness. I think वो तो समझ गया। तो वो ये 10 साल से यही कर रहे हैं ना। नजर आ कौन सा 10 साल से तो यही हो रहा है। क्या फिर क्या मुझे आप मुझे बताइए कि हम 2019 का वर्ल्ड कप, 22 का हर सीरीज निकाल लो, यही हो रहा है ना। कोई चीज डिफरेंट तो नहीं हो रही। शायद ये ना बोले, मैं तो बोल देता हूँ कि ये यही हो रहा है ना। तो क्या क्या आप कहते हैं, क्यों आप तो कहते भाई हैं? एक बात मैं इसमें ऐड ये करना चाहूंगी कि आप, मैं अभी और फिर जैनब से यही बात करी थी कि इंडिया में जो फर्क है बहुत बड़ा। मैं समझना चाहता पृथ्वी शॉ एक टैलेंट था, सरफराज एक टैलेंट है उनके पास बैटिंग का, नहीं आया वो इंटरनेशनल टीम में पूरी तरह से वो आके जगह नहीं बना सके कि जैसे ही उनके डिसिप्लिन में थोड़ी कमी आई, आपके सामने शुभमन गिल आ गए, आपके सामने जसवाल आ गया, आपके सामने अय्यर आ गया, तो उनका पाकिस्तान अपने मुल्क को खेलने का एक स्टैंडर्ड है। और विराट कोहली का क्या स्टैंड है? वो तो दुनिया 16 साल का ना भाग रहा है, उसका क्या स्टैंड है? उससे ज्यादा वही अपने शुभमन गिल से तेज भाग रहा था। हाँ, तो उसको इंजर कर रहा था, वो इतना तेज भाग रहा था, उसका क्या स्टैंड है वो बताएं। नहीं, वो अपने स्टैंडर्ड इस लेवल पे सेट किए हुए ना। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि देखें, बाबर आजम पाकिस्तान की एक अच्छी प्रोडक्ट है, एक अच्छा प्लेयर है। मुझे एक मैन ऑफ द मैच बता दें उसने इंडिया के खिलाफ बना हो। देखें, हम सब लोग शोएब भाई की परफॉर्मेंस क्यों याद है इंडिया के खिलाफ, यूनुस खान क्यों बड़ा नाम लिया जाता है इंडिया के खिलाफ बड़ी परफॉर्मेंस, शुएब मलिक इंडिया के खिलाफ बड़ी परफॉर्मेंस। मुझे बताएं, बाबर आजम पाकिस्तान की सबसे बड़ी प्रोडक्ट 10 साल से खेल रही है, मुझे एक मैन ऑफ द मैच बता दें इंडिया के खिलाफ। आपने अभी क्वेश्चन पूछा था ऐसी कि इतने अरसे से ये सब कुछ होता जा रहा है, नथिंग हैज चेंज्ड। तो इंग्लिश की एक फ्रेज है कि जी फर्स्ट स्टेप इन सॉल्विंग एनी प्रॉब्लम इज रियलाइजिंग देयर इज वन। जब आप सोचते हैं कि सब कुछ सही है, You want to know the honest answer? पहले तो बताइए। मैं ये सारा गुजर चुका हूँ, ये सारा कुछ कर रहा हूँ, ये ठीक करने नहीं चाहता। But you समझने don't की realize बात, the problem. मैं
मेरे उम्र से भी छोटे हैं, मैं इनसे पहले भी खेल रहा हूँ, मैं इस सिस्टम से गुजर चुका हूँ, ठीक करने नहीं चाहता। कैपेसिटी है, कैपेसिटी नहीं है ना, कैपेसिटी होती तो टैलेंट पिक करते हैं ना, कैपेसिटी होती तो 11 पिक करते हैं ना, कैपेसिटी होती तो कप्तान पिक करते हैं ना, कैपेसिटी होती कैपेसिटी होती तो ये ना होता ना। दैट इज व्हाई आप में से किसी ने यानी किसी और स्क्वाड को देख के बोला कि ये कैसे आ गया। तुमने पहले दिन मैंने क्या पूछा तुम सारों से, यार सनराइजर्स कौन है तुम सारे? तुम सारों ने क्या कहा सनराइजर्स कौन है? तुम सारों ने कहा पाकिस्तान नहीं है इसमें। हम सब ने कहा था, हम सब ने कहा, अब बोलो। ये 6 लोग बैठे हैं हम लोग और 6 डिफरेंट तरीके से क्रिकेट को देखते हैं। सभी की राय के अंदर पाकिस्तान वाज नॉट इन द सेंस। अगर हम हम नहीं- चाहते थे क्योंकि हम पाकिस्तानी हैं, पैट्रियटिज्म हमारे दिल में और दिमाग में है, तो करना लेकिन रियलिस्टिकली हम कह रहे थे कि यार ये इट्स नॉट अ कॉम्बिनेशन जो आगे तक जा सके। ठीक है, इस पे डिस्कशन जारी रहेगी एंड आई थिंक स्क्वाड की तो हम बात करेंगे किस तरह से होता है, बट समवेयर अकाउंटेबिलिटी ऑफ प्लेयर्स हु आर प्लेइंग, Yeah, they वो also भी have to be एक very सवाल है, accountable. क्योंकि वो भी वो और भी मैनेजमेंट एक की सवाल अकाउंटेबिलिटी है भी सवाल है। क्योंकि वो कुछ मतलब नॉट ट्राइंग टू सिंगल आउट एनीबॉडी बट जस्ट जनरली सेइंग कि उनसे भी तो सवाल होना चाहिए ना, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे आपकी एक्सपेक्टेशन उन्हीं से है जो इतनी देर से खेल रहे हैं, जिनके इतने बड़े बड़े नाम हैं, एंड यू एक्सपेक्ट कि इंडिया के खिलाफ आप उन्हीं पे रिलाई करोगे ना कि ये मैच जाएगा, ये मैच जाएगा, लेकिन पिछले आप देख लें पिछले जो अभी ग्राफिक आया था कि पिछले कितने सालों से वही स्टोरी रिपीट हो रही है। तो ब्रेक का एक वक्त हो गया, जब ब्रेक से हम वापस आएंगे वी विल रियली गेट इनटू दैट एंड फाइंड आउट कि ये क्यों